में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको न्यूटन के नियम के बारे में बताऊंगा, साथ ही साथ इनमें क्या मेन फीचर्स होते हैं उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले न्यूटन का नियम जो होते हैं वो कहते हैं 3 होते हैं। पहले नियम को जो होता है वो केवल डेफिनेशन फोर्स की बताता है, दूसरा नियम बल का परिमाण बताता है और तृतीय नियम बल की प्रकृति के फॉर्म को प्रदर्शित करता है। तो पहला डेफिनेशन, दूसरा मैग्नीट्यूड और तीसरा नियम नेचर ऑफ द फोर्स बताता है। अब देखिए, जो प्रथम नियम होता है वो बल की परिभाषा को व्यक्त करता है। केवल इसे जड़त्वीय नियम भी कहते हैं और ये केवल और केवल क्या होता है बच्चों, इनर्शिया रेफरेंस फ्रेम के लिए ही लागू होता है। इसमें नियत वेग से कोई वस्तु चलती है तो वो कैसे या विरामावस्था में होती है, यानी त्वरण उसका एक्सीलरेशन को ए से रिप्रेजेंट किया जिससे त्वरण कहते हैं, जिसका मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है और F बराबर 0 होगा। यहाँ त्वरण 0 होगा तो वस्तु नियत वेग में होगी या विरामावस्था में होगी। तो ये केवल और केवल बल की परिभाषा बताता है, बल की परिमाण के बारे में कोई बात नहीं करता है। इसीलिए द्वितीय नियम की आवश्यकता पड़ी जो बल के परिमाण को बताता है। जो त्वरण होता है यानी एक्सीलरेशन होता है द्वितीय नियम में, वो बल के डायरेक्टली समानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और त्वरण क्या होता है, वो द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जब दोनों समीकरण को आपस में एसोसिएट करेंगे तो ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एफ अपॉन आएगा एम और प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो के आएगा। के एक कांस्टेंट है जिसे न्यूटन कांस्टेंट कहेंगे। अब इसमें एम द्रव्यमान है जिसका मात्रक क्या होता है किलोग्राम, और ए एक्सीलरेशन है जिसका मात्रक क्या होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी को किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को ही न्यूटन कहते हैं। अगर के की वैल्यू 1 लगा दे तो एफ इक्वल्स टू क्या होता है एम ए। यही क्या होता है न्यूटन का द्वितीय नियम होता है। ये संवेग परिवर्तन की आरोपित बाह्य बल के सीधे समानुपाती होता है, यानी मूवमेंट में जो चेंज होता है संवेग परिवर्तन की दर भी किसके बराबर होती है, बल के। अब मान लीजिए इसमें m अगर कांस्टेंट हो तो बच्चों dv/dt हो जाएगा। तो वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं जो a के बराबर होगी, तो f बराबर ma हो जाएगा। अब ये 3 फॉर्म में लग जाएगा, x एक्सिस में हो तो max, y में हो तो may, z में हो तो maz। अब यदि m नियत ना हो तो ये द्रव्यमान परिवर्तन की दर होगी जिसे थ्रस्ट फोर्स कहते हैं, यानी प्रेरक बल कहते हैं। जो IIT EIEEE काफी परीक्षा में इससे क्वेश्चन बनते हैं। ये क्या होता है V इंटू dm/dt, F थ्रस्ट फोर्स इक्वल्स टू V dm/dt। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। द्वितीय नियम केवल और केवल जड़त्वीय निर्देश तंत्र के लिए लागू होता है और ये बल के मैग्नीट्यूड को व्यक्त करता है। तीसरा नियम क्या होता है जिसे वो बल की प्रकृति को बताता है, जिसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। ये सदैव अलग अलग वस्तु पर आरोपित होता है। ये बल के परिमाण की समान और विपरीत दिशा में लगता है। यह कॉन्टैक्ट फोर्स हो भी सकता है, नहीं भी। और ये संवेग संरक्षण का नियम भी न्यूटन का तृतीय नियम के द्वारा ज्ञात किया जाता है। आई होप आपको क्लियर हुए होंगे कि न्यूटन के नियम क्या क्या होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।